आज जो है एडमिशन की लास्ट डेट है यहाँ पर यूजी पीजी के लिए कॉलेजों में। तो इसी से जुड़े हुए अब कितनी सीटें खाली है इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम को लेकर यहाँ गड़बड़ी की बात सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, ये सब देखेंगे। उसके बाद पीएचडी कोर्स वर्क की जो लिखित परीक्षा का शेड्यूल है वो बदल चुका है, तो अभी परीक्षा कब होने वाली है ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद यूपीएससी नर्सिंग पीएससी को लेकर खबर है, और फार्मेसी और इंजीनियरिंग की काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, और प्राइवेट स्कूल को खोलने को लेकर भी यहाँ पर खबरें आ रही है। तो ये सब आज के न्यूज़ में हम लोग देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की खबरें लगातार मिलती रहेगी। और इस सभी खबर को आप मेरे ब्लॉग पर भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा सत्र 2021-22 के तहत यूजी और पीजी प्रवेश के लिए आज 9 अक्टूबर को आखिरी दिन है। सरकारी कॉलेजों और रविशंकर अध्ययनशाला में बीएससी व एमएससी की सीटें लगभग फुल हो चुकी है, जबकि आर्ट्स की सीटें जो है बची हुई है। कॉलेजों में सीटें खाली है। जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर पहले और पहले पाव के आधार पर कॉलेज में एडमिशन दिया जा रहा है। संभावना है कि प्रवेश के आखिरी दिन कॉलेजों में स्टूडेंट की यहाँ पर भीड़ लग सकती है। 9 अक्टूबर के बाद पता चलेगा कि इस सत्र में कितने छात्रों ने यूजी और पीजी में एडमिशन लिया है और कितने सीटें अभी भी खाली रह गई है। विभिन्न विश्वविद्यालय से मिले जानकारी के मुताबिक प्रवेश की जो तारीख बढ़ने के बाद कई छात्रों ने प्रवेश लिए हैं। अभी 25,000 से अधिक सीटें खाली बताई जा रही है। अनुमान है कि इस बार भी लगभग 20,000 सीटें खाली रह सकती हैं। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षा में भारी अनियमितता और अपारदर्शिता होना सामने आया है। इससे नाराज जो स्टूडेंट थे उन्होंने शुक्रवार को इसके विरोध में उतरे हैं। छात्र परिषद व ब्रदरहुड पैनल ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से उत्तर पुस्तिका दिखाने की मांग की है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र परिषद व ब्रदरहुड पैनल के छात्रों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में हुई गड़बड़ियों व उसके जल्द निराकरण के लिए प्रशासनिक भवन का घेराव किया। छात्रों ने प्रशासन से इन गड़बड़ियों का कारण पूछा तथा इसके निराकरण के लिए जल्द कदम उठाने की बात की। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जब वेट का रिजल्ट जारी हुआ तो उस लिस्ट में स्टूडेंट की कैटेगरी नहीं दी गई है, जिससे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जा रही है। विश्वविद्यालय को मॉडल आंसर जारी करना चाहिए, साथ में प्रश्न पत्र भी जारी करना चाहिए, जैसे हर बड़ी परीक्षा में किया जाता है, जिससे छात्रों को पता चले कि उनकी क्या गलती है। विश्वविद्यालय ने अपने पहले के नोटिफिकेशन में यहाँ कहा है कि ग्रुप वाइज मेरिट लिस्ट निकलेगा और ग्रुप वाइज काउंसलिंग होगी। उसी के हिसाब से बायो और मैथ्स के लिए ग्रुप वाइज मेरिट लिस्ट आया, लेकिन बाकी दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि बी फॉर्म डी फॉर्म उनका अलग अलग मेरिट लिस्ट है। एक जगह ग्रुप वाइज काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, वही दूसरी जगह सब्जेक्ट वाइज यहाँ गड़बड़ी है। बहुत से छात्र लॉगिन कर रहे हैं और अपना डिटेल्स सब एडिट व अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में पेमेंट नॉट सक्सेसफुल ऐसा बता रहा है और दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। जब आपने टीसी अपलोड करना ऑप्शनल रखा है तो बिना टीसी अपलोड किए स्टूडेंट सेव एंड प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्म में टीसी मैंडेटरी आ रहा है। यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले किसी प्रकार की यूएफएम की गाइडलाइन जारी नहीं की गई। अभी बहुत से छात्रों का बिना किसी वार्निंग के यूएफएम लग गया है, वहाँ कैसे और उनका क्या होगा। पूर्व में छात्र परिषद ने असंतुष्ट स्टूडेंट के लिए या यूएफएम वाले स्टूडेंट के लिए रिड्रेसल कमेटी बनाने की मांग भी की थी। विश्वविद्यालय प्रवेश प्रभारी टीपी सिंह ने छात्रों की समस्या सुनी। उन्होंने कहा कि रिड्रेसल कमेटी पर विचार होगा। कैटेगरी वाइज लिस्ट जल्द जारी होगी, परंतु आंसर की जारी नहीं की जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। छात्रों को समस्या है वे पत्र लिख सकते हैं। परीक्षा पुनः आयोजन कराने के अटकलों पर प्रवेश प्रभारी का कहना है कि पुनः आयोजन किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को उग्र प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। प्रवेश में
अभ्यर्थियों की परेशानियों के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन को मेल से पत्र भेजा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा फल यूएफएम आया है उनके लिए कारण स्पष्ट करते हुए परिणाम विवरण से अवगत कराने की मांग की है। विश्वविद्यालय से मांग की है कि जब तक प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर कुंजी सहित उत्तर पुस्तिकाएं मेल व परीक्षार्थियों को नहीं मिल जाती, यूएफएम की परीक्षा परिणाम के कारण स्पष्ट कर प्रवेश प्रक्रिया में पूर्णतः पारदर्शिता नहीं होती, तब तक जो प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाए। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 9 अक्टूबर आज का डेट लास्ट डेट है। कॉलेज में सीटें नहीं भरने के कारण विश्वविद्यालय ने 5वीं बार प्रवेश पोर्टल खोला था। इसका फायदा यहाँ हुआ कि पीजी कॉलेज में अलग अलग संकायों में बढ़ाई गई 180 सीटों में से सिर्फ बीसीए और डीसीए में करीब 10 सीटें ही खाली बची। अब यहाँ भी अंतिम दिन भर सकते हैं। ये धमतरी जिले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर कॉलेजों की स्थिति देखते हैं तो पीजी कॉलेज धमतरी में 1965 सीट है, डीसीए और बीसीए में सिर्फ 10 सीट खाली है, अन्य सभी संकायों की सीट भर गई है। आमदी कॉलेज में 360 सीट है, बीकॉम में सिर्फ 2 सीटें खाली है, बाकी सीटें भर गई है। गर्ल्स कॉलेज में 465 सीटें हैं, बीएससी गणित में 80 में से 53 सीटें खाली है, बाकी संकायों की सीटें भर गई। ये हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले की। कंडेल कॉलेज में 270 सीट है, बीकॉम में 90 व में से 73 सीट खाली है, बीएससी गणित के 45 में से 38 सीट यहाँ पर खाली है। नगरी कॉलेज की बात करते हैं तो 790 सीट है, बीए में 200 में से 20 सीटें खाली है, बीकॉम में 120 में से 54 सीट खाली है। मगरलोड कॉलेज में 680 सीट है, बीकॉम में 60 में से 30 सीट खाली है, अन्य सभी संकाय की सीटें भर गई है। भखारा कॉलेज के 225 सीट है, यहाँ सभी संकायों की सभी सीटें भर चुकी है। कुरुद कॉलेज में 880 सीट है, अर्थशास्त्र में करीब 3 सीटें खाली है, अन्य सभी सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी है और इस बार 80% से कम स्टूडेंटों को यहाँ पर मौका नहीं मिला है। बालोद जिले की बात करते हैं तो जिले के सरकारी कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के रिक्त सीटों में पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर प्रवेश के लिए शनिवार को आज अंतिम मौका है। इसके बाद एडमिशन पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। 30 सितंबर तक 100% सीटों पर एडमिशन नहीं होने की वजह से उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय की ओर से 9 अक्टूबर तक मौका देने का निर्णय लिया है। बावजूद सीटें रिक्त हैं। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार जिले के अधिकांश कॉलेजों में बीकॉम बीएससी में लगभग 20% सीटें खाली ही है, वहीं बीए की अधिकांश सीटें भर गई है। जिले के एकमात्र गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन को लेकर दिलचस्पी नहीं है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 संकाय में लगभग 70% सीटें खाली है। वहीं लीड शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज में गणित सीएस बीसीए में फर्स्ट ईयर के लिए लगभग 109 सीटें खाली है। आइए देखते हैं कि जो बालोद जिला है वहाँ के जो कॉलेज है वहाँ पर कितनी सीटें खाली है विभिन्न संकायों में। तो लीड कॉलेज बालोद में गणित संकाय के 150 में से 65, कंप्यूटर साइंस के 150 में से 24, बीसीए में 50 में से 20 सीटें खाली हैं। गर्ल्स कॉलेज बालोद में बीए के 90 सीट में 65 सीट, बीएससी बायो के 90 में से 4, बीएससी गणित के 90 में से 89 सीट यहाँ पर खाली है। बीकॉम में 85 सीट खाली है। दिल्ली राजहरा में बीए के 150 में से 6, बीकॉम में 120 में से 40 और बीएससी गणित व बायो में 120 सीट में से 34 सीट खाली है। गुरूर में बीकॉम में 80 में से 11, गणित में 60 में से 20 सीटें खाली है। अर्जुंदा में बीएससी गणित संकाय में 90 में से 30 सीट खाली है। अरमरी कला में बीएससी गणित में 60 में से 28, सीएस में 40 में से 23, बीकॉम में 13 सीट खाली है। माहूद में बीकॉम के 90 सीट में 83, बीएससी बायो में 90 में से 67 और बीए में 90 में से 32 सीट खाली है। बेलेवती में 100 बीए में 110 सीटों में से 5 सीट खाली है। बीकॉम के 60 में से 35, बीएससी बायो के 100 में से 10 सीट खाली है। वहीं मंगचुआ में बीए में 70 में से 4, बीकॉम में 60 में 47, बीएससी बायो में 70 में से 19 सीट खाली है। खेरथा बाजार के कॉलेज में बीकॉम संकाय में 60 में से 20 सीट खाली है। डोंडी में बीएससी गणित में 30 में से 8, बीकॉम में 70 में से 16 सीटें खाली है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा पीएचडी कोर्स वर्क की लिखित परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रातः 11 से 1 बजे तक होगा। यहाँ जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय
के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा हेतु 24 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी, परंतु 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नेट की परीक्षा आयोजित होने के कारण अनेक शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय की कुलपति से मिलकर परीक्षा तिथि में परिवर्तन किए जाने का आग्रह किया था। विश्वविद्यालय के परीक्षा उप कुल सचिव डॉक्टर राजमणि पटेल ने बताया कि पीएचडी कोर्स वर्क के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से सेंट थॉमस कॉलेज रुआ बांधा भिलाई में होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पर्सनल इंटरव्यू लेगा। इसे लेकर विश्वविद्यालय ने पात्र उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है। ब्रांच अप्लाइड मैथ्स के लिए 9 अक्टूबर को दोपहर 12:30 पर तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस में इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू की डेट की जानकारी उम्मीदवारों को उनके ईमेल के साथ मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दे दी गई है। उम्मीदवारों को सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी अपने साथ लाना है। साथ ही उम्मीदवारों को अपने कार्य अनुभव किए गए प्रकाशन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पर्सनल इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को प्रेजेंटेशन देना होगा, अर्थात उन्हें इस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनका सिलेक्शन तय होगा। 10 मिनट की इस प्रेजेंटेशन में उम्मीदवार को प्रस्तावित अनुसंधान क्षेत्र के बारे में जानकारी देनी होगी। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 8,168 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 10 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, दूसरी पाली में दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए बिलासपुर में 34 केंद्र बनाए गए हैं। बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा रविवार 10 अक्टूबर को यानी कि कल आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में करीब 30,000 छात्रों के शामिल होने का अनुमान है। प्रवेश परीक्षा के लिए व्यापम से तैयारी की जा रही है। राज्य में 124 केंद्र में यहाँ परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के कुछ दिन बाद एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10 अक्टूबर को बीए, बीएड व बीएससी बीएड की प्रवेश परीक्षा भी होगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रवेश परीक्षा के नतीजों के आधार पर काउंसलिंग कर सीटें आवंटित की जाएगी। इसे लेकर संभावना है कि बीएससी नर्सिंग और बीए, बीएड व बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी किए जाएंगे। राज्य में 595 प्राध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्र सीमा को लेकर छत्तीसगढ़ के सहायक प्राध्यापकों व शिक्षाविदों के विरोध के बीच भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो गई है। उम्र की सीमा को लेकर आपत्तियां आ रही थी। आयु सीमा के संबंध में जीएडी से सलाह ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षाविद इस वजह से प्राध्यापक की सीधी भर्ती में उम्र का सीमा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2012 में चयनित सहायक प्राध्यापकों का अभी 10 वर्षों का अनुभव नहीं हुआ है। वहीं 1993 वालों की उम्र सीमा ज़्यादा हो गई है। ऐसे में सभी अन्य राज्य के उम्मीदवारों को ही फायदा मिलेगा। प्रदेश में बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी तथा बीई बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जा रही है। 7 अक्टूबर से शुरू काउंसलिंग 12 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं 14 अक्टूबर को छात्र छात्राओं को सीटें आवंटित कर दी जाएगी, जबकि 16 से 20 अक्टूबर तक छात्र छात्राओं को आवंटित संस्था में प्रवेश लेना होगा। इसके बाद डीटीई द्वारा 21 अक्टूबर को रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के बड़े ट्रेंड और उपयोगिता को देखते हुए सरकारी तौर पर कॉलेजों के छात्रों को स्मार्ट मोबाइल सेट मुफ्त देने का विचार शुरू हुआ है। विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बुधवार को हुई बैठक में कुलपतियों ने राज्यपाल के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि कॉलेज के जो छात्र हैं उन्हें मुफ्त मोबाइल फ़ोन बांटना किस तरह से उपयोगी साबित हो सकता है। इस बैठक में राज्य के 2 मंत्री भी शामिल थे। बैठक में यह बात सामने आई कि अगर प्रदेश के सभी कॉलेज को छात्र हैं उनको फ्री में अगर मोबाइल फ़ोन बांटा जाता है तो राज्य पर करीब 500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। हालांकि यहाँ मामला अभी पूरी तरह से प्रस्ताव स्वरूप में है। राज्य शासन या उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। फिलहाल बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ इलाकों में बांटा जाएगा। राजधानी रायपुर समेत राज्य के अधिकांश शहरों में कोरोना संक्रमण की दर पिछले 1 माह से 1% से भी नीचे चल रही है। इसलिए लगभग 1.5 साल से पूरी तरह से बंद ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों को दिवाली के बाद ऑफलाइन क्लास की तैयारी कर ली है, यानी ये स्कूल भी खुल जाएंगे। अभी सरकारी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन रायपुर के दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर समेत सभी शहरों में अधिकांश सीबीएसई या अन्य बोर्ड के प्राइवेट स्कूल बंद है और तिमाही परीक्षा भी ऑनलाइन हो चुकी है।
निजी स्कूल प्रबंधन का कहना है कि दिवाली से पहले इस मामले में पेरेंट्स से बात की जाएगी ताकि नवंबर में स्कूल खुले और दिसंबर में छमाही परीक्षा ऑफलाइन ले ली जाए। ऑफलाइन कक्षाओं के लिए पेरेंट्स से बात की जा रही है। दिवाली के बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का विचार है। निजी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं होने की बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि पेरेंट्स खुद ही बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। स्कूल प्रबंधन ने इस संबंध में पेरेंट्स से कई बार बात की, लेकिन वे ऑफलाइन क्लास के पक्ष में नहीं थे। दिवाली के बाद स्कूल खोलने की तैयारी है। इस बार भी पेरेंट्स से बात होगी। स्थितियां सामान्य रही तो यहाँ पर स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो सकती है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।